Hello students, today I am going to teach you हिंदी सब्जेक्ट एंड कविता नंबर 5 है हिंद देश के निवासी कविता। भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। देखिए, हमारा एक देश निराला है जहाँ पर हर जाति, धर्म और भाषाओं के लोग रहते हुए भी हम सब एक हैं। यहाँ ये बताया गया है कि हिंद देश के निवासी को संबोध कर बताया गया है यहाँ कि यहाँ पर जो देश है भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारी जो विविधता है उसमें भी क्या है, एकता बताई जाती है। तो यहाँ विविधता के बावजूद भी एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिलकर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश को क्या है, हमारे देश का यही निरालापन बताया है। अलग अलग जाति, भाषा जो लोग बोलते हैं, धर्म अलग अलग होते हैं तो भी हम एकता है। सब अनेक होकर भी एक रहते हैं। विविधता में भी हमारे एकता है। विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिलकर रहते हैं। इस कविता में जो बताया गया हिंद देश के निवासी, जो कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया है। एक अजीब सा निरालापन है कि क्या है, विविधता में भी हमारे यहाँ पर एकता पाई जाती है, एकता दिखाई देती है। अब यहाँ शब्दार्थ है, मीनिंग्स है। हिंद हिंदुस्तान, भारत यानी इंडिया, जो हमारा इंडिया है, जो मुल्क हमारा देश है। निवासी रहने वाले हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं उसे निवासी कहते हैं। रेसिडेंट, लिविंग, रेसिडेंट लिविंग। जन, व्यक्ति, लोग। पीपल जिसे हम बोलते हैं। वेश यानी पहनावा जो होता है हमारा, अलग अलग वेशभूषा है हमारी, तो भी हम एक हैं। ड्रेस, एड्रेस, चाहे, भले ही, ऑल राइट। बेला मोगरा है, इसे हम जैस्मिन कहते हैं। तो बेला, मोगरा, जैस्मिन। जैस्मिन है गूंथना, गूंथना यानी क्या है, इसे पिरोना, जिसे हम पिरोते हैं इसे कहते हैं गूंथना। गूंथना यानी पिरोना। टू नीट, नीटिंग करते हैं हम, जो गूंथते हैं तो नीट टू थ्रेड। कुकू, कोयल की आवाज, कोयल की आवाज होती है। द ट्यून ऑफ अ कक्कू, जो कक्कू होती है उसकी आवाज को बोलते हैं कू, कू करती है ना, उसको बोलते हैं कुकू। नियारी या निराली। पिक्यूलियर, पपीहा, तो पंछी का नाम है। अ नेम ऑफ अ बर्ड, ये है क्या है, पपीहा भी एक बर्ड पीहू पीहू करता है। तराना यानी गीत, सॉन्ग। राग, गाने का ढंग, ट्यून, म्यूजिक बोलते हैं जिसे। मगर, परंतु, लेकिन हम बोलते हैं ना, मगर यानी परंतु, लेकिन। बट भी बट बोलते हैं इंग्लिश में। मगर, परंतु, लेकिन, बट। सार यानी तत्व, मोरल, पंथ यानी संप्रदाय, सेक्ट। निराला यानी भिन्न भिन्न, डिफरेंट बोलते हैं। मंजिल, ध्येय जो होता है हमारा, मकसद जो होता है। उद्देश्य यानी एम, पर्पज। अब कविता का सरल अर्थ पर हम जाते हैं। कविता का जो सारे जहाँ समझाया गया है। नंबर 1 में हिंद देश डैश करके अनेक हैं। अभी हमें काव्य पंक्ति सरल अर्थ में समझना है यहाँ पर। तो नंबर 1 में हिंद देश अनेक हैं। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। इसका क्या मतलब होता है, भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं।
उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हों। भारत देश में रहने वाले सभी लोग क्या है, एक हैं। उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हों। 2 नंबर है, बेला गुलाब माला में एक हैं। सभी एक में पिरोए गए हैं। बेला हो ये गुलाब हो। बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर क्या हो जाते हैं, एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। जैसे अलग अलग फूल होते हैं, लेकिन अब एक ही माला में हम उसको पिरोएंगे तो ये क्या है, ये सब साथ में क्या है, फूल जो आ जाएंगे उनकी एक पूरी माला बन जाती है। इसी तरह हमारे भी जो भाषा है और धर्म मजहब है जो अलग अलग है, फिर भी हम सब क्या है, एक हैं। विविधताएं जो दिखाई देती हैं भारत में, हम क्या है, विविधता होने पर भी हमारा मुल्क क्या है, ये लोग रहने वाले सब एक मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या है, बेला मोगरा गुलाब यानी बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। 3 नंबर है, कोयल की कूकू राग मगर एक है। कोयल की कूकू राग मगर एक है, यानी क्या है, कोयल की जो बोली होती है निराली होती है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों, पर उनका राग एक है। यानी क्या है, जो हिंद देश है, लोग रहते हैं सब अनेक हैं, तो भारत देश में रहने वाले क्या है, सभी लोग एक हैं। उनके रंग अलग है, रूप अलग है, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन सब क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। नंबर 2 में है बेला। जो बेला है, बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी क्या हैं, एक हैं। 3 नंबर में देखिए, यहाँ लिखा है कोयल की कूक राग मगर एक है। कोयल की जो बोली होती है निराली होती है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों, पर उनका राग एक है। क्या है, अलग अलग बोली बोलते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन उनका सबके गाने का जो है राग एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों क्या है, बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है। हमारे यहाँ देखिए अलग अलग जो पक्षी हैं, लेकिन एक साथ अगर उनका गाना रखा जाए एक राग में तो क्या हो जाता है, पक्षियों के गाने वाले भले ही अलग अलग होते हो, लेकिन उनका राग क्या है, एक है। यानी इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है। 4 नंबर में है गंगा यमुना। गंगा यमुना सब एक हैं।
गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ये सब नदी हैं। नदियां जो हैं कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर देखिए जो है नदियां हैं ये सब अलग अलग हैं। तो क्या है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती हैं। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। 5 नंबर है, धर्म है तो एक है। धर्म अनेक हैं पर उनका सार जो है सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है, सबका मकसद एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। क्या है ध्येय, क्या है हमारा सबका ध्येय जो है, मकसद क्या है, मनुष्य को क्या बनाना, उन्नत बनाना, प्रगति के मार्ग पर ले जाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। क्या है लक्ष्य हमारे देश के भारतवासियों का, कि उनका लक्ष्य एक ही है कि अपने देश की उन्नति करना। अब यहाँ पर आएंगे, हम अभ्यास पर आएंगे। अभ्यास में यहाँ है, क्या है, यहाँ प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो निम्नलिखित जो है प्रश्न, उनके हमें क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। यहाँ है, हमारे देश की क्या विशेषता है, हमारे देश की क्या विशेषता है, खासियत क्या है, हमारे देश की विशेषता क्या है। उत्तर, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। जो हमारा देश है वहाँ पर क्या है, अलग अलग जो होती है जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ले रहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले क्या है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग क्या है, एक हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इसी तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। भले अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहनावे पहनते हैं, फिर भी हम यहाँ इसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग जो रहते हैं एक हैं, यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता क्या है, विशेषता है। प्रश्न 2, सभी नदियाँ कब एक होती हैं। 2 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ है, सभी नदियाँ कब एक होती हैं। उत्तर लिखेंगे, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। देखा, जो उद्गम स्थान है सबका अलग अलग होता है, तो यहाँ पर है उत्तर लिखेंगे, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। उनके क्या है, बहाव भी क्या होते हैं, अलग अलग हैं, है ना। नदियाँ सबके अलग अलग होता है, उद्गम स्थान जो होते हैं और अलग अलग बहाव से बहती हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती हैं तब एक हो जाती हैं। देखिए कितना अच्छा बताया है, जब सागर में एक साथ मिलती हैं तो कोई अलग नहीं होती, सब पानी एक हो जाता है, सागर में जाकर सब नदियाँ एक हो जाती हैं। तो इस तरह सभी नदियाँ कब एक होती हैं, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव भी अलग अलग हैं, परंतु जब वे सागर में जब मिलती है ना, सागर में मिलती हैं तब एक हो जाती हैं। 3 नंबर है, सभी धर्मों का सार क्या है। उत्तर लिखेंगे, सभी धर्मों का सार एक ही है
मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना। सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। क्या उसके जो है धर्म के जो धर्म है सब जाति के लोगों को एक ही रखना है और उन बुराइयों से दूर रखकर उसे क्या है हमारे देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है। अब प्रश्न 2 है शब्द जो पंखुड़ियां बताई गई है, पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। पंखुड़ियां बताई गई है उसके हिसाब से हमें क्या है शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर हमें इसकी क्या है वाक्य बनाना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ बताया गया है, यह भारत है, निवासी है देश के हम। अभी क्या बना यहाँ पंखुड़ी में लिखा हुआ है पर हम इसे जोड़ेंगे तो उत्तर बनेगा हम भारत देश के निवासी हैं। हम लेंगे भारत देश के निवासी हैं। क्या बनेगा पंखुड़ियां शब्द पंखुड़ियों को क्रम में रखेंगे तो हम कहाँ लिखा हम क्या है भारत देश के निवासी हैं। क्या बनेगा हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरी इसमें देखेंगे हम दूसरी पंखुड़ी की तरफ जाएंगे हम। यहाँ क्या है कोयल की आवाज मधुर होती है। अब यहाँ पर देखिए कोयल कहाँ लिखा हुआ है, कोयल ये है कोयल की आवाज मधुर होती है। 3 नंबर की पंखुड़ी की तरफ जाएंगे हम। यहाँ है 3 नंबर में हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। हमें कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कहाँ है हमें नहीं है तो पर फूलों की ये फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए है ना, यहाँ लिखा हुआ है। हमें बताया है ना फूल जो फूल को किससे करा है संबोधित करा है फूलों को हमें जो है ना फूल हम हैं तो हमें क्या है फूलों को क्या करना चाहिए फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए बा में है गोले में से जो है गोला है बताया गया है, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जो गोला बताया गया है उसमें क्या करना है हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। हमें उदाहरण बताया है सोहन पढ़ रहा है। क्या बताया है यहाँ सोहन पढ़ रहा है। हम कैसे लिखेंगे इसको सोहन पढ़ रहा है। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे उत्तर नंबर 1 है रीनल पढ़ रही है। देखिए यहाँ रीनल भी लिखा हुआ है, रीनल पढ़ रही है। 2 नंबर में रीनल खेल रही है। क्या कर रही है रीनल खेल रही है तो रीनल खेल रही है। 3 नंबर में है मेघा पढ़ रही है। मेघा भी बताया है यहाँ पर नाम, मेघा लड़की है तो पढ़ रही है। 4 नंबर में है मेघा खेल रही है। जैसे रीनल पढ़ रही है रीनल खेल रही है, इसी तरह मेघा पढ़ रही है मेघा खेल रही है। 5 नंबर है हरेश, हरेश पढ़ रहा है हरेश खेल रहा है। इसी तरह 7 नंबर में है सोहन, सोहन खेल रहा है। क्या है सोहन खेल रहा है। प्रश्न 3 काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। जो काव्य पंक्ति दी गई है उसे हमें उसका भावार्थ समझाना है, उसका क्या अर्थ होता है वो समझाना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं।
रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। जो हिंद देश के जो निवासी हैं सभी एक हैं, भले उनके जो रंग है, उनके रूप हैं, वेश हैं, जो उनके लिबास है, जो पहनते हैं, पहरवेश पहनते हैं, वो भाषा चाहे अनेक हैं। उत्तर लिखेंगे, उसको समझाएंगे हम। भारत देश में रहने वाले लोगों के जो होते हैं रंग रूप जो होते हैं वो क्या होते हैं? रंग रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही, जो भाषा बोलते हैं वो भाषाएं भले ही कैसी है? भाषाएं भले ही अलग अलग हों, परंतु वे सब लोग एक हैं। क्या है? वे सब लोग एक हैं। हम भले कपड़े अलग अलग लिबास पहनते हैं, हमारे रहन सहन अलग अलग है, ये सब होते हुए भी सभी हम लोग एक हैं। तो यहाँ बताया है, यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। यानी क्या है? जो भारत देश में रहने वाले हैं उन लोगों के रंग रूप, पहनावे, हम जो पहनते हैं और भाषाएं भले ही अलग अलग हों, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। हमारी जो भूमि है वो क्या है? एक ही है। हम यहाँ रहते हैं एक साथ में, सभी लोगों की मातृभूमि क्या है? भारत ही है। प्रश्न 4 है, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। परिच्छेद हमें फिर से लिखना है। यहाँ पर बताया है, जो है बताया है यहाँ पर औरत और लड़की के जो है स्थान पर हमें क्रमशः क्या करना है? आदमी और लड़का लिखना है और फिर से परिच्छेद को फिर से लिखना है। यहाँ बताया गया है, एक मोटी औरत जा रही थी। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। क्या बोली लड़की ने? मैं तो क्या है, आपके पीछे पीछे नहीं चल रही हूँ, बल्कि क्या है, मैं तो जो धूप लग रही मुझे तो मैं छांव छांव में आपके पीछे चल रही थी। अब उत्तर इसी तरह हमें उसके क्या रखना है? औरत के स्थान पर हमें क्या लिखना है? इसके औरत और लड़की के स्थान पर हमें आदमी और लड़का लिखकर परिच्छेद को फिर से हमें लिखना है। तब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम, एक मोटा आदमी जा रहा था। मोटी औरत की जगह हम लिखेंगे मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। क्या उत्तर दिया उसने कि भाई मैं तो आपके पीछे नहीं चल रहा हूँ, बल्कि क्या है, मैं तो छांव जहाँ जहाँ आती है, आपके पीछे छांव है तो मैं छांव में चल रहा हूँ, मैं आपके पीछे पीछे नहीं चल रहा हूँ। अब देखिए, अब स्वाध्याय पर हम आएंगे। स्वाध्याय यहाँ पर क्या है? नंबर 1 है, यहाँ लिखा हुआ है। स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर में है, हिंद भाषियों में
कैसी विविधताएं हैं? जो हिंदवासी हैं, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? विविधताएं कैसी हैं? उत्तर लिखेंगे, हिंदवासी अलग अलग हैं। हिंदवासी क्या हैं? अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग हैं। उनके क्या है? पहनावे भी अलग अलग हैं। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। क्या है? वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार क्या है? हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग हैं। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में क्या है? अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। 2 नंबर में है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो फूलों की जो माला बनाई गई है उसमें कौन कौन से फूल एक रूप हो गए हैं, एक माला में पिरोए गए हैं? उत्तर लिखेंगे, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? यहाँ पर माला में बेला है, गुलाब है, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। 3 नंबर का प्रश्न, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? किन नदियों का उल्लेख बताया गया है या उल्लेख किया गया है? उत्तर लिखेंगे, इस कविता में इन नदियों का उल्लेख है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। तो इस कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? किन किन नदियों का उल्लेख किया गया है? हम उत्तर लिखेंगे, इस कविता में इन नदियों का उल्लेख है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, है ना। ये सब नदियां हैं। ये नदियां एक बहती हैं, इनके बहाव अलग अलग हैं, फिर भी क्या है, ये जो समुद्र में जाती हैं और वहां पर क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। तो इस तरह हम भी क्या है, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम क्या है, विविधता में भी हमारे क्या है, एक रूपता है। हम विविधता में भी मिलजुल कर रहते हैं। इसमें ये कविता में ये बताया गया है कि हम विविध होकर भी एक रूप होकर रहते हैं। हमारे इसमें हिंदू देश में जो है हमारा मुल्क है उसमें। अब नंबर क्या है, 4 पर आते हैं। नंबर 4 है प्रश्न, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? नदियां देखो क्या बताती है हमें, आगे ही बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ना सिखाती। नदियां जरा भी रुकती नहीं है। तो क्या है ना, यहाँ उत्तर लिखेंगे, हमारे देश में अनेक नदियां हैं। उद्गम स्थान जहाँ से वो निकलती हैं, उनका उद्गम स्थान भी क्या है, अलग अलग है। उद्गम स्थान भी अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं। मार्ग भी उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। सागर मिलकर एक हो जाती हैं। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें, मिलजुल कर रहें। ये नदियां हमें संदेश देती हैं। हमारे देश में जो अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि
जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में न लड़ाई न झगड़े करना चाहिए। हम एक मुल्क के निवासी हैं, भारत देश के निवासी क्या है, भारत देश के निवासी हैं। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें हमारा जो है भारत देश है उसे उन्नति के पथ पर ले जाने की क्या है, हमें कोशिश करना चाहिए। हमारा देश क्या है, उन्नति के मार्ग पर चलेगा तो हमारा भी उन्नति होगी। तो हम क्या है, अलग होने पर भी हम क्या है, एक होकर रहे, यही हमारा एक मकसद है, यही हमारा एक लक्ष्य है। तो हमें हमेशा कैसा है, मिलकर रहना है, हमें विविधता में एकता लानी है और हमेशा ही मिलजुल कर रहना है।